2G, 3G, 4G के बाद अब 5G सर्विस लॉन्च हो गई है। 1 अक्टूबर को इसे देश के 8 शहरों में लॉन्च कर दिया गया। सब एकदम खुश कि अब इंटरनेट और भी ज्यादा स्पीड से चलेगा, फोटोज और वीडियोस जल्दी डाउनलोड होंगे, वीडियो कॉल अब अटकेगी नहीं। आपके फोन में अगर 5G चलने लगा है तो आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे तो फोन में नेटवर्क ही सही से आ जाए वो ही बहुत है। 3G, 4G, 5G तो बात की बात है। खैर, ये वीडियो मेरा नेटवर्क क्यों नहीं आता का रैंट वीडियो कतई नहीं है। हम आज बात करेंगे उस चर्चा के बारे में जो 5G लॉन्च होने के काफी पहले से चल रही थी और अभी भी चल रही है। क्या 5G से कैंसर होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अभी तक मोबाइल टेक्नोलॉजी से किसी की सेहत को कोई नुकसान हुआ हो ऐसा कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। WHO अभी इस बात पर और रिसर्च कर रहा है कि 5G का सेहत के साथ जुड़े खतरों से कोई रिलेशन है या नहीं। ये रिपोर्ट इस साल के अंत तक आ सकती है। अब ये सारा खेल रेडिएशंस का है, तो सबसे पहले इसका तिया पांचा समझ लेते हैं। रेडिएशन एक टाइप का एनर्जी है जो मीडियम से या स्पेस से ट्रैवल करता है और कहीं पर जाके एनर्जी डिपॉजिट करता है, तो उसको बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशंस 2 तरह की होती हैं, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कैंसर होने का खतरा उन रेडिएशन से ज्यादा रहता है जिनकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ऐसे रेडिएशंस को आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है, जैसे एक्सरे, गामा रे और अल्ट्रावायलेट रेज। अब कुछ ऐसे आइटम्स जैसे मोबाइल फोन या आपके किचन में रखा हुआ माइक्रोवेव अवन, रेडिएशन तो इनमें भी होती है, तो क्या इनसे भी कैंसर का खतरा है? दरअसल ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मोबाइल फोन से कैंसर का खतरा काफी कम रहता है। अब अगर इसे नेटवर्क से जोड़कर देखें तो जाहिर है 4G के मुकाबले 5G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पर ये इतनी भी ज्यादा नहीं कि हमारे शरीर के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाए। 5G नेटवर्क जो है वो मेनली नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। अब तक जो स्टडी किया है उसमें जितने भी स्टडीज आए हैं उसमें कोई भी डेफिनेटिव ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिसमें हम बोल सकते हैं कि 5G नेटवर्क की वजह से कोई भी हेल्थ हज़ार्ड या फिर कैंसर हो सकता है, क्योंकि 5G नेटवर्क एक नया टेक्नोलॉजी है और अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स किसी के पास नहीं है। पर जो भी शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स या शॉर्ट टर्म स्टडीज जो भी किए गए हैं उसमें कोई भी प्रकार का ऐसा एविडेंस नहीं आया है कि जिससे हमको मालूम पड़े कि उससे कैंसर होता है या फिर कोई हेल्थ हज़ार्ड होता है। अमेरिका की फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन यानी FCC की मौजूदा गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को 300 किलोहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज तक के रेडिएशन से कोई खतरा नहीं होता है। दुनिया के ज्यादातर देशों में अभी 5G फ्रीक्वेंसी की रेंज 25 से 40 गीगाहर्ट्ज के आसपास है और 100 गीगाहर्ट्ज से कम है। भारत में 5G के लिए 600 मेगाहर्ट्ज से 24 से 47 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होगा। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी जानते हैं। 5G से कैंसर के खतरे को नकारा भी नहीं जा सकता है। 2021 में पैनल फॉर द फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंसानों की सेहत पर 5G के असर को लेकर स्टडी की। इसमें बताया कि 450 से 6000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन से इंसानों में कैंसर होने का खतरा रहता है। 2011 में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC ने कहा था कि मोबाइल का रेडिएशन इंसानों में कैंसर की वजह बन सकता है। इस रिसर्च को 14 देशों के 30 साइंटिस्ट ने मान्यता भी दी थी। 2017 में बायोमेड रिसर्च इंटरनेशनल के रिसर्च रिव्यू में पाया गया कि मोबाइल फोन का रेडिएशन कैंसर की वजह बन सकता है, लेकिन 2018 में INTEROCC की रिसर्च में हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन और ब्रेन ट्यूमर के बीच कोई सीधा रिलेशन नहीं पाया गया। तो क्या आपके फोन में 5G नेटवर्क आने लगे हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, देखते रहिए द लल्लन टॉप।